मुझे बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज वाजे कर दिया है कि हम किसी दहशतगर्द से या जलाओ गराव कराने वाले से बातचीत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब की सियासत जो है वो हमेशा मुफाहमत और बातचीत पर इन्हिसार करती है, हमेशा बातचीत पर जोर दिया गया है। आप समझते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए इमरान खान साहब से? पहली गुजारिश तो यह है कि इमरान खान साहब जब से सियासत में आए हैं उनका रवैया और उनका हथियार मुज़ाकरात या उनका हथियार आपस में बैठ के डायलॉग या दूसरे के नुक्ता नजर को सुन के उसकी बात को भी एडजस्ट करने का तस्वर उनके यहाँ नहीं है। वो अपने मुखालिफ को खत्म कर देना चाहते हैं, वो उससे नफरत करते हैं और ये वो जमातों को भी और उन इदारों को भी जो जो उनके खिलाफ हुए या उनके राय के मुताबिक नहीं चले उनके साथ ये उनका वतीरा रहा। जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने यही रवैया रखा। हमने कहा कि मिलके पाकिस्तान का रास्ता को निकालते हैं, उन्होंने कहा हमें गालियां दी, हम गालियां खाते रहे। जब हम हुकूमत में आए फिर भी यही हुआ। जब हम इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर चले गए और इलेक्शन की डिमांड शुरू हुई फिर भी हमने यही कहा कि हमसे बैठ के बात करें। वो हमसे बात करने को तैयार नहीं थे, वो फौज के साथ बात करते थे और डिमांड करते थे और प्रेशर बिल्ड करते थे। एनी हाउ, आपके सवाल की तरफ आता हूं कि मज़ाकरात जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, ना इनकार हो सकता। हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन मज़ाकरात किससे होंगे? खान साहब ने इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की है ये किसी ने बैरूनी तौर पे उन पे इम्पोज तो नहीं की, ये कोई किसी कोर्सिव मेयर के नतीजे में तो नहीं है, बल्कि ये उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है। उन्होंने खुद ही अर्नड इट। उन्होंने अपने लोगों को 7-8 महीने इस जद्दोजहद इस जंग के लिए तैयार किया और लोगों से हलफ लिए और उन्हें कहा कि जब ऐसे को वक्त आएगा तो हमें निकलना है, हमें जहाद करना है। अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपने जिस तरह तुर्की में लोग निकले थे आपने ये काम करना है। और लोग उनकी हिदायत और उनकी ट्रेनिंग के तहत बाहर निकले और जो कुछ उन्होंने किया। और खान साहब का जो रवैया रहा, अब उनको एक काम तो करना पड़ेगा। कल तो हम उनके लिए वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना रहे थे कि मुज़ाकरात हो और आपको याद होगा जब अदालत ने मुज़ाकरात का कहा तो मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे। हालांकि अदालत की इंटरवेंशन से बहुत पहले पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया था और अदालत ने तो मुज़ाकराती अमल में खान साहब के हाथ में एक लीवर दे दिया, उनको वीटो दे दिया। इस तरह के अदालत ने कहा कि जी 14 जुलाई इलेक्शन की डेट है, आप बैठ के तय कर लीजिए। अगर आपस में कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर ठीक है, कंटेम्प्ट भी नहीं होगी और आइन भी ठीक रहेगा और डेट आगे चली जाएगी। अदरवाइज 14 मई जो डेट है, खान साहब क्या कह रहे थे कि 14 मई को इलेक्शन कराएं। सो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो तो इस शर्त में हो सकते हैं कि इमरान खान की बात मानी जाए और वो 14 मई है, और अगर नाकाम होते हैं तो अदालत का फैसला है 14 मई। तो दोनों सूरतों में इसके बावजूद हम चीजों को नैरो डाउन करके इस बात पे ले आए, अगर खान साहब तहम्मुल का मुजाहरा करते और जब हम सिर्फ इस बात पे मामला अड़ा था कि असेंबली डिसॉल्व करने की डेट क्या होगी, पीटीआई कह रही थी 1st वीक ऑफ जुलाई, हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि 4th वीक ऑफ जुलाई। सो इन बिटवीन कोई 10 और 20 जुलाई के तीसरी मीटिंग में डेट तय हो जानी थी और उस मीटिंग से पहले खान साहब ने अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया। कारी साहब सबूतास आप कह रहे हैं कि खान साहब ने किया जो मुज़ाकरात? यकीनन उन्होंने किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो ये ना करते, लेकिन जो टीम में मौजूद थे मेंबर शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अग्री किया था आप लोगों के साथ उन चीजों पे जो आपने सामने रखी थी? मैं जो कह रहा हूं, मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इसमें क्या क्या चीजें तय हुई थी। नंबर 1, इलेक्शन एक दिन में हो, ये तय हो गया। बजट ये हुकूमत पेश करेगी, तय हो गया। जुलाई में असेंबलियां डिसॉल्व की जाएंगी। पीटीआई का मौकफ था कि 1 जुलाई को ड्रॉप की जाए पहले वीक में, और हमारा मौकफ ये था कि बजट के बाद 2-3 हफ्ते दें स्टेबलाइजेशन के लिए और चौथे हफ्ते जुलाई में डिसॉल्व करके अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अब सिर्फ इतना मामला था, 3rd डे को तय होना था कि जो कौन सी जुलाई की डेट है, यानी अगर 1st वीक भी नहीं और 4th वीक भी नहीं तो 2nd और 3rd वीक की कोई तारीख होनी थी। उस दिन 3rd मुलाकात में और खान साहब ने
ये ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है कि अगर ये यानी गवर्नमेंट वाले अगर ये 14 मई से पहले असेंबली सॉल्व करते हैं और करके डेट देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप वापस आ जाए। यहां ड्रॉप सीन हुआ था। अगर ये खान साहब ऐसा ना करते, अगर खान साहब ऐसा ना करते तो यकीनन इस वक्त मुल्क के अंदर एक इंतखाबी फिजा होती, हम इलेक्शन की डेट दे चुके होते और अब बजट की तैयारियां थी जुलाई में। अभी भी खान साहब ने एक 7 रुकनी टीम बनाई थी, कमेटी बनाई थी अपनी तरफ से, और जाहिर है कि हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी वो, क्योंकि वो लोग ही अंदर हैं। अभी भी कोई चांस है कि अंदर होने का इशू नहीं है। एक याद रखिए, अगर कोई लोग अंदर हैं और मुज़ाकरात होने हैं तो उनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया जा सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो सवाल ये है, रिजेक्ट कर दिया ये फॉर्मूला। नहीं, वो रिजेक्ट करने की वजह और है, मैं बताने लगा आपको, वो वजह और है। अब सवाल ये है कि खान साहब ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसमें इस वक्त उनकी जमात के बहुत सारे लोग, वो खुद और उनके साथी, वो एलिगेशंस पे हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं। अब उन केसेस के होते हुए खान साहब क्या एनआरओ चाहते हैं या वो मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? पहले तो वो जो पब्लिक अपॉलॉजी कर लेना, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है, उसके ऊपर उनको अपॉलॉजी कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद कोई बेहतरी की फिजा बन सकती है। अब उन्होंने एक माहौल क्रिएट करना है मुज़ाकरात का, जिससे वो आज तक मुफर करते रहे। हम उस वक्त कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश में थे, अब उसका उनको बनाना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर वो माफी नहीं मांगते उन वाकयात पर जो 9 मई को हुए हैं, माफी उन्होंने कौन से मांगनी है? बिल्कुल जाहिर कौन से मांगनी है, उसके बाद जाहिर है कि फिर सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। काला साहब, इमरान खान साहब के -1 होने की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जल्द या बदीर -1 हो जाएंगे सियासत से, या होना चाहिए भी उनको? मैं तो इन बातों को कोई वजन नहीं देता, क्योंकि ये सोशल मीडिया की शुरलियां हैं और इन शुरलियों में सदाकतें बहुत कम होती हैं, झूठ ज्यादा होता है। ठीक है, तो आर्मी एक्ट के तहत खान साहब को आप ट्रायल में जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। अच्छा, वजह नहीं नजर आती है। ठीक है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं, हुकूमती वुज़रा मुसलसल उनसे जब सवाल हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब से जब सवाल हुआ, एक याद रखिए, आप जो मीडिया वाले, एक होता है मेरा मौक़िफ़, मैं बयान कर रहा हूँ, एक आप सवाल कर रही हैं और आप मुझसे सवाल करते हुए कहती हैं अगर ऐसा हो तो आपका क्या ख्याल है, और अगर मैं अगर पे मबनी सवाल का जवाब दूंगा तो उससे यही बहम पैदा होते हैं जो इसमें पैदा हुआ। उन पे सवाल हुआ कि क्या उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री एक्ट के तहत, तो उन्होंने कहा हो सकता है। इस तरह की बात हो गई। मेरा ख्याल है इसीलिए हम कहते हैं, मेरी तो कोशिश होती है कि ये अगर पे मबनी सवालों के जवाब ना दिए जाए। ठीक है, खालिद साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ा है, और कमोबेश एक ही स्टाइल में छोड़ा गया है, और कुछ तो रो भी पड़े, मैं नाम भी ले लेती हूँ, अबरारुल हक साहब उसमें शामिल हैं, अली जैदी साहब ने शुरू में कहा था मुझे गोली मार दें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, तो इमरान इस्माइल साहब उसमें शामिल हैं। अब जो उन्होंने राहें जुदा की, आपको लगता है कि ये ठीक एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है या नहीं, गलत हुआ है जो हुआ है? देखिए, लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, मुझे तो अपने उस यूथ से, अपने उन बच्चों से, बच्चियों से, बहनों से, भाइयों से बड़ी हमदर्दी है, जो बड़ी उम्मीदें लेके पीटीआई के साथ चले थे। उनकी कोई इलविल्स नहीं थी, उनके साथियों की इलविल्स होंगी, उनके इलेक्टेबल्स की इलविल होंगी। वो आए थे उनके साथ इलेक्शन लड़के और उनके जरिए असेंबलियों में पहुंचे के लिए, वो तो सीटें लेने आए थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने, नौजवानों ने, हमारी बहनों ने, बच्चियों ने उनको सपोर्ट किया था फॉर ए पॉजिटिव चेंज। लेकिन अब वो जेन्युइन नहीं थे, लिहाजा न सिर्फ उनकी जमात टूटी, उनके ख्वाब टूटे, लोगों की उम्मीदें टूटी, और उससे यकीनन उनके दिल टूटे हैं, उनको तकलीफ हुई है। ये कोई अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखिए, वो लोग अल्टीमेटली जिस जहाज पे बैठ के आए थे, अब उसी जहाज की तरफ वापस लौट रहे हैं।